रामधन खलिहान से लौटा तो शीतला आंगन में गोबर लीप रही थी। रामधन के आते ही जल्दी से हाथ धोकर पानी का लोटा और गुड़ की भेली लेकर आई। बड़ी तेज धूप हो गई है। शीतला कई दिनों से ही इसी उधेड़बुन में थी कि वो अपनी बहन के बेटे रघु की शादी में कैसे जाएगी। अभी तो फसल की तैयारी नहीं हुई थी कि बेचकर कुछ पैसे आ जाते। रामधन पानी पी चुका, तब उसने पूछा, क्या कुछ पैसों का इंतजाम हुआ है कहीं से? ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। अभी तो 1 महीने का दिन है। शीतला चुपचाप आंगन लीपने लगी और रामधन ओसारे में पड़ी खटिया पर आंखें मूंदकर लेट गया। कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। शीतला को कैसे उसके बहन के यहाँ भेजूं? उसके सारे गहने तो मैंने ट्यूबवेल लगवाने के लिए रेहन पर रख दिए थे। वो बेचारी तो बिना गहनों के भी जाने के लिए तैयार थी। लेकिन मेरी अपनी भी तो कोई मान मर्यादा है। माना कि गहने नहीं पहनेगी। आजकल तो बाजार नकली गहनों से भरा पड़ा है, पर वो भी खरीदने के पैसे भी तो जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। शीतला के पास तो कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है। 5 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो कैसे पूरे गहने पहनकर इतराती हुई चलती थी। तब उसको थोड़ी मालूम था कि ये सब ठाठ कुछ दिन का ही है। उसके आने के दूसरे साल ही सूखा पड़ा और सारी फसल बर्बाद हो गई। तीसरे साल थोड़ी बहुत फसल हुई तो बहन का गौना करने और शीतला के जापे में ही सारा पैसा खत्म हो गया। इस बार मैंने सोचा कि सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ट्यूबवेल लगवा लूं तो फसल ठीक ठाक हो जाएगी। इसलिए सारे गहने रेहन पर रख दिए थे। तब क्या मालूम था कि इसी समय उसकी बहन के बेटे रघु का ब्याह भी ठीक हो जाएगा। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब शीतला ने खाने के लिए आवाज दी तब वो उठा। शीतला की तरफ देखकर उसका मन भर आया। उसने उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। तू भी क्या सोचती होगी ना कि कैसे फक्कड़ के साथ तेरा ब्याह हो गया, जो कहीं आने जाने का भी सुख नहीं नसीब होता। इसलिए मैं सोच रहा हूं साहूकार से कुछ कर्जा मांग लूं। सूद ही तो लगेगा। मैं कुछ भी नहीं सोचती, तुम ही ये सब सोचते रहते हो। सुख दुख में साथ निभाने का वचन लिया है तो निभाना तो होगा ना। वैसे कोई जरूरत नहीं है कर्जा लेने की। मैं नहीं जाऊंगी, कोई बहाना कर दूंगी। 2 महीने बाद जब फसल कट जाएगी तो कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे, तब किसी दिन चली जाऊंगी, बहू को देखाऊंगी। तुम चलो खाना खा लो, अपना मन छोटा ना करो। शीतला उसका हाथ पकड़ के उठाती हुई बोली, परंतु रामधन को उसका संतोष भरा आश्वासन और भी व्यथित कर गया। रोटी के निवाले तोड़ते हुए बोला, कितने बड़े दिल की है ये शीतला। दूसरी औरतें तरह तरह के साज सिंगार करके घूमती है। चूड़ी वाले की एक आवाज पर सब अपने अपने ओसारे में आ जाती है। ये बेचारी तो झांकने ही नहीं जाती, चुपचाप अपने काम में ही लगी रहती है। मेरे तो जी में आता है कि मैं इसे तरह तरह के आभूषणों, साड़ियों और रंग बिरंगी चूड़ियों से लाद दूं, पर आरे मेरी किस्मत। रामधन की आंखें नम हो गई। अचानक उसने एक निर्णय लिया। खाना खाकर उठा और हाथ धोते हुए बोला, शीतला, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, दरवाजे की कुंडी लगा ले। कहाँ जा रहे हो? 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। बाहर गया और दिल कड़ा करके ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। क्या बात है रामधन, कुछ काम था? ठाकुर साहब, बड़ी मुश्किल में हूं। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा हो जाती। क्या हुआ, बोलो। ठाकुर साहब, आप एक दिन मेरे बैलों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। आपके पास अपना एक बैल अमानत के तौर पर रखवाना चाहता हूं। इस समय पैसों की बड़ी जरूरत आन पड़ी है। बैल के बदले कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी मदद हो जाती। एक बैल का मैं क्या करूंगा, देना है तो दोनों बैल दो। ठाकुर साहब, दुआर सुना हो जाएगा। मेरी पत्नी दुखी हो जाएगी। उससे तो निवाला भी न निकला जाएगा। बैलों की जोड़ी ही तो हमारी खेती की आस है। भाई, पैसे चाहिए तो बैलों की जोड़ी ही रखनी पड़ेगी। अकेला बैल मेरे किसी काम का नहीं होगा।
रामधन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठाकुर साहब टस से मस न हुए। हार कर रामधन ने दोनों बैलों को देने की बात मान ली। ठाकुर साहब ने उसे रुपया उधार दे दिए और हरकारे को रामधन के साथ बैलों को लाने भेज दिया। रामधन जब घर आया तो अंधेरा घिर गया था। शीतला चौके में रोटी बना रही थी। रामधन ने चुपके से जाकर बैलों की रस्सी खोलकर हरकारे के हाथों में थमा दी और बैलों को बड़े प्यार से सहलाते हुए बोला, देखो भाई, मेरे बैल मेरे बच्चों की तरह है। ज्यादा मत खटाना और खाने पीने की कमी मत करना। अरे हाँ भाई हाँ, जल्दी करो। रामधन बैलों को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में मजबूरी के आंसू छलक आए। अंगोछे से आंसू पोंछकर औसारे में लेट गया। एक तरफ पत्नी का चेहरा और दूसरी तरफ अपने बैलों का बिछोह। रात को खाने के बाद शीतला जब गाय को रोटी खिलाने गई तो बैलों को अपने खूंटे पर ना देखकर भागती हुई रामधन के पास आई। हमारे बैल कोई खोल कर ले गया। रामधन ने शीतला को पास बिठाकर समझाया और पूरी बात बताई। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। चिंता मत कर, 2-3 महीनों की बात है। फसल होती ही बैलों को छुड़ा लूंगा। दूसरे दिन रामधन शीतला को लेकर बाजार गया और सारा सामान दिलवा दिया। शीतला के चेहरे की खुशी देखकर उसका सारा दुख खत्म हो गया। लेकिन रामधन खेतों पर जाने से पहले एक बार अपने बैलों को जरूर देखने जाता। रामधन शीतला को लेकर उसकी बहन के यहाँ शादी में गया। 2 हफ्ते बाद वापस आया। खा पीकर ठाकुर साहब के यहाँ बैलों को देखने गया तो दूर से ही देखा कि उसके बैल बड़े कमजोर लग रहे थे। वो खेतों की तरफ चला गया। खेतों पर भोला और सुखू मेड़ बांध रहे थे। उसको देखते ही भोला खड़ा हो गया। भाई, तुम कहाँ चले गए थे? ठाकुर तुम्हारे बैलों की बड़ी दुर्दशा कर रहा है। सुबह से शाम तक उन्हें जोते रखता है। ये सुनकर रामधन वहीं माथे पर हाथ धरकर बैठ गया। सोचने लगा कि क्या करूं। कुछ दिनों तक काम की अधिकता के कारण वो अपने बैलों को देखने भी नहीं जा पाया था। धीरे धीरे फसल काटने का समय आ गया। इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई थी। फसल कटी तो बेचकर सबसे पहले ठाकुर के पास पैसे लेकर गया। ठाकुर साहब ने उसको देखते ही कहा, क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो रामधन? ठाकुर साहब, अपने पैसे ले लीजिए, मेरे बैल वापस दे दीजिए। ठाकुर साहब उसको बैलों के पास ले गए। बैलों के नाम पर उसे लग रहा था खाली हाड़ ही बचा था। रामधन की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो चुपचाप बैलों की रस्सी हाथ में थामे घर की तरफ चल पड़ा। बैलों का तो ठाकुर ने खून ही चूस लिया था। बैलों की घंटी की आवाज सुनते ही शीतला भागी हुई आई और बैलों को देखकर रुआसी होते हुए बोली, ये क्या हालत बना दी है ठाकुर ने हमारे बैलों की। हमारी बेबसी का भरपूर फायदा उठाया उसने। रामधन की आत्मा कचोट रही थी, पर क्या करता। बैलों ने जैसे ही अपना पुराना ठीहा पाया, उनकी आंखों में चमक सी आ गई। उन्हें चारा पानी डालकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। शीतला रसोई में रोटी बनाते हुए बोली, मैं कहे देती हूँ, खेतीहर के लिए उसके गाय गोरू खेत खलिहान ही उसका सबसे बड़ा मान है। रिश्तेदारी निभाने के लिए अब हम कभी अपने गाय बैलों को किसी को नहीं देंगे। पैसा रहेगा तभी कहीं जाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। शीतला की बात सुनकर रामधन का सीना गर्व से फूल गया। तेरे जैसी घरवाली ही खेतीहर के घर की शोभा बनाती है। तेरी बात 16 आने सच है। चल खाना दे, बड़ी भूख लगी है। कुछ ही दिनों में बैलों की उचित देखभाल और खान पीन ने उन्हें फिर से हृष्ट पुष्ट बना दिया।